वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में और हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2B, ठीक है, आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2B को क्लियर करेंगे आज, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो आपका आज का टॉपिक है वैल्यूज। फर्स्ट टॉपिक होगा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है। किसी पॉलिनोमियल पे अगर मान लेते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं दिया हुआ है देखा है तो वो देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जस्ट टाइप करें ज्ञान दर्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल 1 क्लास 9 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या आपको देखना है कि अगर सपोज कीजिए कोई एक पॉलिनोमियल लिए, ठीक है, कोई सपोज कीजिए एक पॉलिनोमियल ले लिए px, और जैसे कि मान लीजिए 4x पर पावर 3 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। सपोज कीजिए ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक x वेरिएबल है। और अगर हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना चाहें तो इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे। अगर सपोज करें कि हम x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू 2 रख दें, ठीक है, तो x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो p वैल्यू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 8। तो ये आपका बन गया वैल्यू, इसमें वैल्यू रखा गया। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको कि 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 प्लस 3 इंटू 2 हो गया आपका 6 माइनस 8। तो यहाँ पर से क्या पता चला कि 16 प्लस 6 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ 22 माइनस 8 तो आपका हो गया 14, ठीक है। तो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। तो यहां से हम पता कर सकते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट सम वैल्यू ऑफ x। कुछ वैल्यू ऑफ x पर अगर हम उस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकाल सके तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल का वैल्यू है फॉर दिस वैल्यू, मीन्स फॉर x इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये है आपका वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इस पे हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो वहां पर और भी सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड सारे को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। अब आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, देखते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें क्या करना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के वेरिएबल से 0 आ जाता है, देन वी विल से दैट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू। समझाते हैं, ठीक, देखो। जैसे कि सपोज करते हैं px इज सम वेरिएबल, मीन्स सम पॉलिनोमियल है, सपोज करते हैं ये है, ठीक है, ठीक है, सपोज करते हैं ये। तो x के जिस वैल्यू पर, ठीक है, x के जिस वैल्यू पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है उस वैल्यू को हम बोलेंगे वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। x के जिस वैल्यू पे, ठीक है, x के जिस वैल्यू पे, सपोज करते हैं x का वैल्यू हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, ये एक अल्फा का साइन है, अल्फा, ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे। या कुछ भी एक कांस्टेंट टर्म मान लीजिए, ठीक है, x का वैल्यू कुछ कांस्टेंट नंबर है। तो अगर x के वैल्यू अल्फा पे p अल्फा का वैल्यू 0 हो जाता है, देन वी विल से दैट देन हम लोग बोलेंगे कि अल्फा इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये हुआ आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है।
क्लियर, समझ में आया? x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है उस वैल्यू को हम बोलेंगे, उस वैल्यू ऑफ x को बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल वो हो गया कि जिसमें आपका x का कुछ वैल्यू रखने पर जो पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाता है वो आपका हो गया वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए उसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं आर अग्रवाल के एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2B। ठीक है, एक्सरसाइज 2B। ठीक है, 2B को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट हो जाइए, बनाना स्टार्ट करिए। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला बनाते हैं। तो मैंने किताब ले लिया है। ठीक है, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 बोला गया है कि इफ px का वैल्यू दे दिया गया है, px का एक वेरिएबल दे दिया गया है 5 माइनस 4x। ठीक है, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो आपको पता करना है कि इसका वैल्यू पता करना है कब पे, व्हेन, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पर जो फर्स्ट नंबर है आपका, इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको लिख दिया है कि व्हेन यू हैव टू फाइंड p 0, जब x का वैल्यू 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 0, फिर यहां पर 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 0 ही होता है 0। तो आंसर क्या निकल जाएगा 5। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ x एट 3, उस पर कितना वैल्यू हो जाएगा। तो 5 माइनस, अब x की जगह क्या रख देना है, 3 रख देना है। तो 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 12 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इक्वल टू 5 माइनस 12 प्लस 18 हो गया। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 23 माइनस 12 ये हो गया 11। तो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे, इस पे पार्ट पे आते हैं। इसमें बोला गया है x का वैल्यू अब दे दिया गया है -2, x का वैल्यू ले लिया गया -2। तो -2 पे देखते हैं, 5 माइनस 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 5 माइनस 4, देखिए 4 माइनस 2 -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि बच्चे लोग साइन में ही गलती करते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 2 8 हो गया। फिर यहां पर देखिए -2 का होल स्क्वायर, किसी भी एक्सपोनेंट में अगर माइनस साइन है और उसका पावर इवन नंबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसका जो पावर, जो उसका वैल्यू निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे कि अगर सपोज करते हैं कि -a है, ठीक है, -a के पावर कोई n पावर है, जहां पर n आपका इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी n जो पावर है वो इवन होना चाहिए, और वो अगर इवन है इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, वो पॉजिटिव में आपका होगा। जब भी आपका वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। और अगर मेरा n ऑड निकला, अगर सपोज कीजिए 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा, जो इसका वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहां पर आपका इवन है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में होना चाहिए। तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन पॉजिटिव में, तो 4। तो हो गया 5 प्लस 8 प्लस 8, तो 8 8 16 प्लस 5 21। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, क्लियर हो गया है।
ठीक, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, अब यहां पर पॉलिनोमियल दे दिया है y, पी वाई है, y वेरिएबल का 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। अब इसमें पहला बोला गया है कि P0 फाइंड कीजिए, P2 फाइंड कीजिए और P माइनस 1 फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले निकालते हैं P0 का, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 0, फिर माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 का क्यूब, ये है। तो 4 प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 प्लस किसी का भी मल्टीपल 0 होता है और क्यूब तो 0 का 0 ही रहेगा और ये हो जाएगा 0 आपका। तो आंसर आ गया 4, ये तो खत्म। ठीक है, इसमें ही क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है आपका p का वैल्यू है 2। तो अब इसमें पुट करेंगे 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का होल क्यूब। क्लियर है? इक्वल टू 4 प्लस 3 टू 6, ठीक है, माइनस 4 प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब 8। 4 प्लस 6, यहां देखिए, यहां पर देखिए एक बार, 4 और माइनस 4 ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इजीली। 6 5 8 8 5 8 जा 40, तो ये टोटल हो गया आपका 46। तो ये हो गया आपका 46 पी का, जब पॉलिनोमियल का वैल्यू जब x इक्वल टू 2 हो। ठीक है, एक लास्ट है आपका इसमें ही फाइंड करना, p जब -1 वैल्यू होता है तो उस समय 4 प्लस 3 इंटू -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 का होल क्यूब। तो 4 प्लस, यहां देखिए ध्यान से, 3 इंटू -1 है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस है, यहाँ -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखना है, -1 का पावर ऑड है, इसका मतलब ये माइनस रहेगा। ओके, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5 इंटू 1, क्योंकि ये माइनस को हम इधर प्लस माइनस कर लिए तो माइनस हो गया। ठीक है, 5 इंटू 1 5। क्लियर है? 4 -3 -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से था, -1 का होल स्क्वायर की तो पॉजिटिव 1 आएगा, सिर्फ 1 लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, तो 4 -3 -1 -5, तो ये आपका हो जाएगा 4 -3 -1, ये हो जाएगा -4 -4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ फंक्शन दे दिया है एफ टी का फंक्शन है 4t स्क्वायर -3t प्लस 6, जिसमें फर्स्ट फाइंड करना है 0 पे फाइंड करना है, 4 पे फाइंड करना है और -5 पे फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 0 के लिए, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 प्लस 6, अपने से भी ट्राई करेंगे, 4 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 प्लस 6, तो डायरेक्टली आंसर विल बी 6। नंबर 2, f जब 4 होगा, ठीक है, उस समय 4 इंटू 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 प्लस 6, तो ये 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -3 4 जा 12 प्लस 6, तो 16 4 जा 64 -12 प्लस 6, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 64 प्लस 6 70, 70 -12, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 6 58। ठीक है, 58 हो गया आपका 2 मीन्स f जब 4 है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पे, जब आपका f -5 हो उस समय, तो 4 इंटू
-5 का स्क्वायर -3 इंटू -5 प्लस 6। तो यहाँ पर 4 इंटू -5 का स्क्वायर है मीन्स 25 होगा, पॉजिटिव में होगा। क्यों होगा? क्योंकि -5 का पावर इवन है, ठीक है, इवन है। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 15, फिर प्लस 6, तो ये जगह 4, 25 4 जा 100 हो गया, प्लस 15 प्लस 6, तो ये आपका हो गया 15 और 6 हो जाएगा 21, तो 121। तो ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर एफ जब x का वैल्यू -5 होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्या है? px दिया हुआ है x³ -3x² प्लस 2x। तो इसमें p0, p1 और p2, x जब 0 है, 1 है और t2 है, उसमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहला 0 जब है उस समय क्या करेंगे, 0 का क्यूब है -3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, तो 0 का क्यूब 0 -3 इंटू 0 का 0 हो जाएगा प्लस 0, तो ये आपका आंसर आ गया 0। 2 पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 1 -3 प्लस 2, यहां पर भी वैल्यू देखिए 0 ही आएगा। 2 + 1 3, 3 - 3 0। ठीक है, यहां से आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। और जब p2 होगा उस समय, जब x का वैल्यू 2 रहेगा उस समय क्या होगा, 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, फिर 2 2 जा 4 प्लस 4, तो यहाँ देखिए 8 + 4 12, 12 - 12 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि हर एक मीन्स ईच वैल्यू ऑफ 0 1 2 पे आपका सारा वैल्यू 0 आया। तो 0 आया और इसमें एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है और x के जिस वैल्यू पर वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो जो वैल्यू आ रहा है 1 0 1 2, वो क्या कहलाएगा, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल यहीं से आप डिफाइन कर सकते हैं कि x की जिस वैल्यू पे, ओके, द वैल्यू ऑफ x एट विच द polynomial is defined as 0, the function is defined as a 0, that value of x will be known as zeros of the polynomial। ठीक है, तो ये आपका हम बोल सकते हैं what we conclude from here, we can conclude that 0 1 and 2 are the zeros of polynomial। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया है? आ गया होगा समझ में जीरो क्या होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप बना के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सेम प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, px में वैल्यू पुट कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं बना रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ दिया हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन नंबर 5 में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया वेरीफाई दैट 4 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें सब में आपको वेरीफाई करना है कि क्या जो 4 है वो 0 है, किसका, x - 4 का, उस वैल्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 4 इज 0 मतलब अब पहले वेरीफाई करना है। तो अगर हम वैल्यू x के वैल्यू पर 4 दे दें, अगर वो 0 आ रहा है, इट मीन्स इट इज अ 0। तो वेरीफाई करना है, इसका मतलब सारा आपका आंसर 0 ही होगा। लेकिन आपको वेरीफाई कैसे करना है वो देख लीजिए। तो px का वैल्यू दिया हुआ है x - 4। सो व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब 4 वैल्यू है, सो व्हाट वी कैन से देन
पी एक्स इज इक्वल टू 4 minus 4 0, it means px is equal to 0, so it is verified. So therefore at 4 or 4 is a 0 of polynomial x. ठीक है, इजी है. नंबर 2 देखिए. अब इसमें -3 को बताना है, तो यहाँ लिखा हुआ है एज अ फंक्शन x प्लस 3. तो जब x का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो px इज इक्वल टू -3 प्लस 3 whose value is 0. It means it is also a 0 of, therefore -3 is a 0 of polynomial. ठीक है, ओके. तो ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 का. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में कर रहा हूं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं दोनों कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, 2/5 को बताना है कि 0 है कि नहीं, और इसमें fx फंक्शन दे दिया गया है 2 minus 5x. तो जब एट x इज इक्वल टू 2/5 है उस वक्त क्या होगा, तो f 2/5 इज इक्वल टू 2 minus 5 into 2/5. तो यहाँ पर s का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2/5, तो 5 यहाँ पर कैंसिल हो गया और 2 minus 2 हो गया आपका 0. इट मीन्स इट इज अ 0 ऑफ दिस फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 4 -1/2 बोला गया है इसमें, और इसमें फंक्शन दे दिया है y का. ठीक है, gy का फंक्शन दे दिया 2y + 1. इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एफ जी क्या है, ये सब आपका एक टर्म्स का नाम दे दिया गया है जिसमें इसका फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया है. जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपको फंक्शन को डिफाइन किया गया है. ठीक है, उसमें कुछ घबराना नहीं है इसमें. तो एट x इज इक्वल टू -1/2, तो zy 2 into -1/2 + 1. तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, -1 और +1 0. सो दिस इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, क्लियर हो गया होगा कैसे वेरीफाई हो गया. ठीक है, ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं आप एग्जाम में भी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें भी सेम वेरिफिकेशन है. तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में x = 1 और x = 2 दोनों पे प्रूफ करना है कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, कि 0 होगा कि नहीं. तो px = हम लोग पहले देख लेते हैं x² - 3x + 2. तो एट पहले देख लेंगे x = 1 पे वेरीफाई हो रहा है कि नहीं. ठीक है, तो px = 1 का स्क्वायर -3 into 1 + 2. तो 1 - 3 + 2, तो 2 + 1 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0. तो इट मीन्स इट इज अ वेरीफाइड, क्योंकि ये वेरीफाइड हो गया आपका. अब एट x = 2, जब x = 2 है उस वक्त क्या होगा, तो px = 2 का स्क्वायर -3 into 2. ठीक है, 2 का स्क्वायर -3 into 2 + 2. तो 2 का स्क्वायर 4 - 6 + 2. तो ये हो जाएगा 4 + 2 6, 6 में से 6 गया 0. क्लियर हो गया. ओके, तो ये हो गया आपका दोनों साइड से कि x = 1 और x = 2 पे वैल्यू प्रूफ है. ठीक है, ओके. उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन दे दिया है qx का, विच इज इक्वल टू x² + x - 6. तो जब x का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, और x का वैल्यू -3 होगा, तो दोनों पे निकालना है आपका ये 0 हो रहा है कि नहीं. तो x का वैल्यू जब 2 रखते हैं उस वक्त क्या होगा, 2 रखते हैं तो फिर 2 का स्क्वायर हो गया +2 - 6. तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 - 6. तो 4 + 2 6 - 6 0 हो गया ये. अब q x का मान -3 रखते हैं, तो -3 पावर स्क्वायर + 3 - 6. तो -3 का स्क्वायर आपका हो गया 9. ठीक है, +9 होगा. क्यों, क्योंकि पावर है इवन. +3 - 6. ओके,
तो एक मिनट, कहीं गड़बड़ाया तो नहीं है। +3 -6 ये कैसे हो गया? -3 है कि ओके। ओके तो ये हो गया 0। तो अब देखते हैं Q -3 के लिए, ठीक है, x इक्वल टू -3 उस समय। तो -3 का स्क्वायर -3 -6, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 पॉजिटिव, क्योंकि पावर इवन, फिर -3 हो गया, फिर -6 हो गया। तो देखिए 9 -3 -6 -9, तो 9 में से 9 गया 0। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 0 और 3 में निकालना है, ठीक है। तो Rx इसमें वैल्यू दे दिया, Rx का फंक्शन है x² - 3x, ठीक है। तो इसमें जब x का वैल्यू 0 है तो r जब वैल्यू 0 होगा उस समय 0 का स्क्वायर लिख देंगे आप पहले, एट x इक्वल टू 0। तो r 0 हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0। तो 0 - 0 सिंपल 0 हो गया यहाँ पर। अब एट x इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 3 पर क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस 3 पर देख लेंगे। 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 9 0। ये भी प्रूफ हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरीफाई कर लिए हैं 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, ठीक है। चलिए क्लियर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको फाइंड करना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स अब किस वैल्यू पर, x के किस वैल्यू पर हम इस पॉलिनोमियल को 0 बोल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये पहले से 0 है, तो जब तक 0 होगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ये 0 है, मतलब ये 0 आएगा, x का वैल्यू वो जो आएगा वो 0 होगा। जब तक हम लोग सपोज नहीं करेंगे कि वो x जो पॉलिनोमियल है वो 0 आता है, तब जाके उसको बोला गया है कि 0 फाइंड कीजिए, ठीक है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो पहले से है, इसी मेथड से हमको फाइंड करना है कि x के किस वैल्यू पर वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा सब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 1, px इज इक्वल टू x - 5। सो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या कंडीशन जानते हैं कि px को 0 होना पड़ेगा। तो फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, px इज इक्वल टू 0, मस्ट बी 0। तो ये हो जाएगा आपका x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू हो गया आपका 5। नंबर 2, qx इज इक्वल टू x + 4। तो qx तो 0 होगा, क्योंकि 0 तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस यहाँ पर बोल सकते हैं सिंस qx इज इक्वल टू 0, वी नो दिस, so x + 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -4। तो ये हो गया -4 पे हम बोल सकते हैं कि मेरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Rx इज इक्वल टू 2x + 5। तो सिंस Rx शुड बी इक्वल टू 0, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। x इज इक्वल टू, जब 2 इस तरफ आ जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में है तो उस पर
डिवाइड में हो जाता है, पता है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई में है उस पर जाके डिवाइड हो जाता है। तो x इक्वल टू -5/2 ये हो गया जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब इस वैल्यू पर ये वैल्यू पोलिनोमियल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नंबर 4, fx इज इक्वल टू 3x + 1। तो fx यहाँ पर 0 लेना होगा, सिंस fx इज इक्वल टू 0, so we can say that 3x + 1 is equal to 0। तो 3x is equal to -1 और x is equal to -1/3। ये अब क्या हो गया, इस वैल्यू पर ये जीरो द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, नंबर 5 देखते हैं अब। नंबर 5, कहीं भी डॉट हो रहा है तो पॉज करके आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, रिवर्स बैक की कर सकते हैं, ठीक है। gx is a polynomial 5 - 4x, 5 - 4x आपका है। तो सिंस gx is equal to 0, तो we can say that 5 - 4x is equal to 0। तो 5 is equal to 4x हो गया, या 4x is equal to 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसको इधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए। अगर इसको इधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/4, ठीक हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए hx इज इक्वल टू 6x - 2। और ये सिंस हम जानते हैं कि hx जो है 0 हो गया आपका, तो 6x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/6। इसको कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, x इज इक्वल टू 1/3। क्लियर हो रहा है, चलिए ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका px इज इक्वल टू ax। यहाँ पर ax दे दिया और यहाँ पर दे दिया है जहाँ पर कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो a से हमको क्या मतलब है, कुछ नहीं मतलब है हमको, a का a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू कुछ तो आएगा। तो हम जानते हैं कि सिंस px शुड बी 0 फॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए px को 0 होना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा ax इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ax निकालना है, तो x इक्वल टू 0/a, एनीथिंग बाय a, सॉरी मीन्स एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय, मतलब 0 के नीचे अगर कुछ भी रहेगा, या 0 अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ भी डिजिट रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0, ठीक है ना। लेकिन 0 को नीचे नहीं होना चाहिए, a/0 नहीं हो सकता। a/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ओके, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, ओके, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड बोल सकते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए और ये देखिए, दोनों में अंतर है। यहाँ डिनोमिनेटर 0 है, उसका वैल्यू अनडिफाइंड, और उसका न्यूमरेटर 0 है, इसका वैल्यू 0, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इसका। qx इक्वल टू 4x, qx इक्वल टू 4x। तो सिंस हम लोग qx इक्वल टू 0 लेंगे, तो 4x इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू 0/4, द सेम वैल्यू विल बी 0। तो x का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो जीरो द पॉलिनोमियल कहलाएगा उस फंक्शन का। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इफ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। फंक्शन दे दिया है यहाँ पर 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, ये दे दिया गया है। और 2 और 0, ठीक है, मीन्स एट x इज इक्वल टू 2 एंड
x इक्वल टू 0 दे आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब पहले से ही बोल दिया है कि यहाँ ये 2 और 0 जो है इसका 0 है, मतलब इस 2 को पुट करेंगे इसमें और x को जब 0 पुट करेंगे इसमें तो इसका वैल्यू 0 आएगा। ये बोल दिया है कि दिस 2 एंड दिस आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, So we can say that at f minus 2 it is 0, बोल सकते हैं f2 0 होगा। तो यहाँ पर f2 क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 5 इंटू 2 का हो गया स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो जाएगा आपका माइनस 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस 4 को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग फिर इसके लिए भी निकालेंगे f इक्वल टू 0 पर फिर 0 होगा, उस पर फिर निकालेंगे कि a और b का क्या एक्सप्रेशन बनता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चल के सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है? तो पहले हम लोग जान गए कि x2 और x0 पर इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वेश्चन में बोल दिया है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x जब 2 रहेगा तो ये इसका वैल्यू 0 है। तो इससे हम वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को प्राप्त कर लिए। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लिया है। अब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उस प्रोसेस में हम देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है। ओके, तो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 कर देते हैं। ठीक, एक जगह हम लोग लिख देते हैं कि एक आया है 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, ये मेरा पहले आ चुका है। अब x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 है, बिकॉज दिस आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसमें पुट करते हैं 2x क्यूब है, तो 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0 होगा टोटल फंक्शन। तो ये 0 हो गया, माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो गया, फिर प्लस a इंटू 0 हो गया प्लस b विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि b का वैल्यू क्या हो गया, 0। मतलब b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि b का वैल्यू 0 हो गया। अब ये जो है, now we can say that now put the value of b is equal to 0 in equation 1, in equation 1। इस इक्वेशन में पुट कर दें 2a plus b which is equal to 4। अगर इसमें b का वैल्यू हम पुट कर दें तो हमको a का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 2a plus 0 is equal to 4, तो 2a is equal to 4, so a is equal to 4 by 2 which is equal to 2। तो यहाँ पर a इक्वल टू 2 निकल गया और b इक्वल टू 0 निकल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपको आज समझ में आ गया होगा वैल्यूज क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, और वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को कैसे फाइंड करेंगे अगर आपका s का वैल्यू दे दिया जाएगा, कैसे जीरो वैल्यू फाइंड करेंगे, या पॉलिनोमियल में से कैसे जीरोस को निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ने इतना देखा, और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाते रहिए। ठीक है, आपका कोई सा भी प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ भी होता है, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऊपर से आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।